कहानी है एक छोटे से अनाथ बच्चे की, जब वो पहली बार अपनी लाइफ में एक ड्रैगन से मिलता है और ये ड्रैगन उसे खाने की बजाय उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करता है। और फायर ड्रैगन किंग इग्नील उसे पढ़ना लिखना और यहाँ तक कि मैजिक का इस्तेमाल करके लड़ना भी सिखाता है, जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर मेज नहीं बन जाता। एक ऐसा मेज जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर है और इसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो इस दुनिया में किसी को भी आराम से खत्म कर सकता है। पर कुछ टाइम साथ रहने के बाद इग्नील उसे अचानक से छोड़कर गायब हो जाता है और ये बच्चा दोबारा से अनाथ हो जाता है। लेकिन वो एक बार दोबारा इग्नील से मिलना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बस इग्नील ही दे सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी धरती से होती है जिसका नाम है फियोरे, और इस धरती पर चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। इतना मैजिक कि यहाँ के घरों और दुकानों में भी मैजिक मिलता है और कुछ लोग तो इस मैजिक को बेचते भी हैं और कुछ के लिए ये एक आर्ट है। और इन बंदों ने इसे सीखने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और इन्हीं को विजर्ड्स कहा जाता है। और ये सारे के सारे विजर्ड्स अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता है। और इस धरती पर ऐसे काफी सारे गिल्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गिल्ड है जहाँ से हमेशा लेजेंड्स आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। और इस गिल्ड का नाम है फेरी टेल। और ये नाम सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से बच्चे की किताब हो जिसमें हजारों रोमांचक कहानियां हैं, और ये कहानी भी उनमें से एक है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है नात्सु। और कहानी की शुरुआत में ही ये बंदा जमीन पर लेटा हुआ है और इसके पास एक नीले कलर की छोटी सी बिल्ली होती है। और इस नीली बिल्ली को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, अरे हाँ, ऐसी ही बिल्ली नोबिता के पास भी थी जिसका नाम आप सब तो जानते ही होंगे, नीचे कमेंट में लिख देना। और इस बिल्ली का नाम होता है हैप्पी। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर नात्सु को मोशन सिकनेस है और इसीलिए इसकी हालत इतनी ज्यादा गंदी है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हैप्पी और नात्सु किसी बंदे को ढूंढने के लिए बाहर आए हुए होते हैं और इस बंदे का नाम होता है सैलामेंडर। और जब ये दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं तो नात्सु एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और इसका दोस्त हैप्पी सिंह बाहर ही खड़ा होता है। पर तभी अचानक ये ट्रेन चल जाती है। अबे ओए, इसकी भैंस की टैट, इसका बटन किसने दबाया? और यहाँ पर नात्सु चिल्ला रहा होता है, पर ये ट्रेन चली जाती है और हैप्पी सिंह यहीं पर खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मैजिकल आइटम खरीदने के लिए एक आइटम शॉप पर आई हुई होती है। और यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी होता है जो कि उसे देखकर ये बोलता है, अरे ओए सुंदरी, क्या तुम्हें ये लेना है? इसे लेने के बाद तुम आराम से अपने कपड़ों को चेंज कर सकती हो, ये देखो ऐसे। पर वो लड़की मना कर देती है और ये बोलती है, अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस दरवाजे की चाबियां चाहिए। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी इसे एक गेट की दिखाता है और ये की इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और जब ये उसका प्राइस पूछती है तो ये बूढ़ा आदमी बोलता है, अब तुमसे क्या कमाने, इसके बस 20,000 रूपए हुए। और ये सुनने के बाद वो लड़की अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर देती है ताकि ये बूढ़ा आदमी फिसल जाए। और ये कहती है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा कम नहीं कर सकते? देखो मैं कितनी हसीन और जवान हूँ, प्लीज थोड़ा कम कर दो। पर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, यानी कि वो बूढ़ा आदमी इसके सामने पिघला नहीं था और उसने इसे मना कर दिया। और जब ये लड़की आगे जा रही होती है तभी ये कुछ नोटिस करती है कि सामने बहुत सारी लड़कियां किसी का नाम लेकर उसे पुकार रही हैं और ये सारी लड़कियां सैलामेंडर का नाम ले रही होती हैं। ओ वाओ सैलामेंडर, तुम मेरी जान हो। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सैलामेंडर एक विजर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और इस बंदे के चर्चे दूर दूर तक हैं, क्योंकि ये बंदा फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नात्सु भी यहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही वो सैलामेंडर का नाम सुनता है तो वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। और तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जो कि चारों तरफ से लड़कियों से घिरा होता है और उन्हें फ्लाइंग किसेस दे रहा होता है। और इसी बंदे का नाम होता है सैलामेंडर। और यहाँ पर वही लड़की जिसका नाम लूसी होता है वो भी इसे देखकर पागल हो रही होती है। और तभी नात्सु भीड़ में से निकलकर सैलामेंडर के पास पहुँच जाता है और ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारा फैन हूँ। और ये देखकर सैलामेंडर चौंक जाता है और ये बोलता है, अबे ओए, तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके बाद ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है और ये बोलता है कि मेरा नाम है सैलामेंडर, नाम तो सुना ही होगा। पर भाई नात्सु इसकी बातों से नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है और सैलामेंडर ये देखकर चौंक जाता है, अबे ओए, तू कहाँ जा रहा है? पहले मेरी बात तो सुन ले। और ये देखकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारी की सारी लड़कियाँ नात्सु को पेलना शुरू कर देती हैं, यानी कि उसे मार रही होती हैं। अरे ओए, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरी जान है, उसका नाम है सैलामेंडर, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा यानी कि सैलामेंडर नात्सु को अपना ऑटोग्राफ देता है, पर नात्सु उसे लेने से मना कर देता है और ये सोचता है, पहले पिटवा दिया और अब ये दे रहा है कागज का पन्ना, इसे तू ही रख। और जैसे ही नात्सु उसे मना करता है तो सारी की सारी लड़कियां दोबारा से उसे पकड़ लेती हैं और काफी गंदे तरीके से मारती हैं। भाई इस बंदे का तो आज दिन ही खराब है। और इतना पिटने के बाद नात्सु ये सोचता है कि पक्का ये बंदा सैलामेंडर नहीं होगा, जिसके बाद वो बंदा अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं
हैं कि लूसी नात्सु को एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खिला रही होती है और ये बंदा भूखी भेड़ियों की तरह ठूस ठूस कर खा रहा होता है। और यहाँ पर लूसी उसे ये बता रही होती है कि सैलामेंडर ने सारी की सारी लड़कियों पर चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया है और इस स्पेल की खासियत ये है कि ये स्पेल दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक सेकंड, ये स्पेल तो बैन हो चुका है, तो ये सैलामेंडर को कैसे मिला? और इसके बाद लूसी नात्सु को बताती है कि वो भी एक विजार्ड है और उसे भी एक गिल्ड ज्वाइन करना है ताकि वो मोटे पैसे कमाकर माला माल हो सके। और इसके बाद वो नात्सु को गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करती है और ये कहती है कि गिल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर काम की तलाश में जाते हैं और मैं भी गिल्ड में जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं मोटे पैसे कमा सकूँ और माला माल हो जाऊँ। पर नात्सु को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो रामेन की प्लेटें खाली कर देता है। और तभी लूसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नात्सु बताता है कि हम यहाँ पर एक सैलामेंडर को ढूंढने के लिए आए हैं जिसका नाम है इग्नील और वो एक ड्रैगन है। और ये सुनने के बाद लूसी चौंक जाती है और यहाँ से कल्टी मार लेती है। और फिर अगली सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही होती है और अंदर ही अंदर ये सोचती है कि मुझे तो फेरी गिल्ड ज्वाइन करना है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है सैलामेंडर की, जो कि आते ही ये बोलता है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और ये कहती है, अबे ओए छपरी नल्ले, मैं तेरे साथ कभी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, निकल जा यहाँ से। और ये सुनते ही सैलामेंडर की धज्जियां उड़ जाती हैं और वो ये बोलता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें फेरी टेल ज्वाइन करना है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद लूसी मान जाती है। और फिर अगली सीन में हम नात्सु और हैप्पी को देखते हैं जिनके सामने काफी सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और ये सारी की सारी लड़कियां सैलामेंडर के बारे में ही बात कर रही होती हैं। अरे यार, वो बंदा काफी अच्छा है और वो फेरी टेल का मेंबर है। और ये सुनने के बाद नात्सु चौंक जाता है, क्या फेरी टेल? और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सैलामेंडर और लूसी को देखते हैं जो एक शिप के अंदर होते हैं और यहाँ पर सैलामेंडर लूसी के ऊपर स्लीप मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर लूसी को इसका पता चल जाता है और वो उसे रोक देती है। पर तभी अचानक लूसी ये नोटिस करती है कि इस जगह पर बहुत ही सारे गुंडे हैं जिन्होंने लड़कियों को उठाया हुआ है। और ये देखकर लूसी बोलती है, आखिरकार ये सब क्या है? सैलामेंडर बोलता है, हा हा हा, मैंने तुमसे झूठ कहा था और मैं तुम्हें फेरी टेल के अंदर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें और इन सारी लड़कियों को स्लेव्स बनाने वाला हूँ और इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये सुनने के बाद लूसी अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाली होती है, पर ये बंदा उसके मैजिक को रोक लेता है और उसकी गेट कीज को बाहर फेंक देता है। और तभी अचानक यहाँ पर नात्सु की एक धमाकेदार एंट्री होती है और ये सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। पर इस बंदे की हालत खराब हो जाती है क्योंकि नात्सु को मोशन सिकनेस है। और फिर हम हैप्पी सिंह को देखते हैं जो कि पर लगाकर यहाँ पर आ जाता है और लूसी को लेकर उड़ जाता है और इसे रोकने के लिए सैलामेंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। पर हैप्पी उसकी सारे के सारे मैजिक को डॉच करता हुआ उड़ रहा होता है और जैसे ही ये लूसी को लेकर थोड़ा आगे जाता है तभी उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। लो भाई, हो गया पोपट। लेकिन पानी में लूसी को अपनी गेट कीज मिल जाती हैं। और इसके बाद हम दोबारा से नात्सु को देखते हैं जिसको ये सारे बंदे कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, यानी कि ये फिर पिट रहा होता है। जिसके बाद लूसी अपनी गेट कीज का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एक मरमेड को बुलाती है और जब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो ये लूसी को भी लपेट लेता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी की पूरी शिप पलट जाती है। लेकिन तभी हम नात्सु को देखते हैं जो कि अभी भी बचा हुआ खड़ा होता है और ये बोलता है, बेटा हमसे पंगे मत लो वरना मैं तुम्हारा कुत्ता भर दूंगा। और ये सुनने के बाद वो सारे बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, पर तभी वो ये नोटिस करते हैं कि नात्सु एक फेरी टेल विजार्ड है। जिसके बाद नात्सु उन सभी को अपने एक ही थप्पड़ से साइड कर देता है और ये कहता है कि तुम जो कोई भी हो पर मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम खराब करने नहीं दूंगा। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो बंदा नात्सु के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करने लगता है, पर नात्सु उसकी सारी की सारी आग को खा रहा होता है। और इसके बाद वो अपना स्पेशल अटैक करता है जिसका नाम होता है फायर ड्रैगन रोर। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और नात्सु ही सैलामेंडर है। और ये देखकर लूसी हैप्पी से पूछती है कि आखिरकार ये फायर को कैसे खा सकता है और उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। हैप्पी बताता है, अरे ओए एहो जी कोई गल नहीं है, ऐस मुंडे दे कोल ड्रैगन दे लंग्स ने, यानी कि इस बंदे के पास ड्रैगन की लंग्स हैं और ये फायर को कंट्रोल कर सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और यहाँ तक कि इसके पास ड्रैगन के पंजे भी हैं जिससे ये अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है। और यहाँ पर हैप्पी लूसी को ये बता रहा होता है कि ये सारा कुछ एक एंशिएंट स्पेल है जिसकी वजह से नात्सु के अंदर ड्रैगन की पावर्स आ सकती हैं और इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक कहा जाता है जो कि नात्सु को इग्नील ने सिखाया है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नात्सु फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को काफी दूर पछाड़ देता है और इस बंदे का घंटा बज जाता है। और फिर अगली सीन में हम एक पूरी की पूरी आर्मी को देखते हैं और नात्सु लूसी को लेकर भाग रहा होता है और लूसी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। वो ये कहता है कि हम जा रहे हैं फेरी टेल। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम मैजिक काउंसिल के हेडक्वार्टर को देखते हैं
हैं और इसका नाम होता है एरा। और यहाँ पर काउंसिल फेरी टेल गिल्ड और उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि फेरी टेल के लोग बेवकूफ हैं। और तभी उनमें से एक बोना ये बोलता है कि वो लोग भले ही बेवकूफ हो पर काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि फेरी टेल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है और वैसे भी इनके बिना ये दुनिया काफी बोरिंग हो जाएगी तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूसी और नात्सु फेरी टेल पहुंच जाते हैं और वो उसके गेट पर होते हैं, जिसके बाद नात्सु उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है और उसे खोलकर ये बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी हम यहाँ पर एक चूहे जैसी शक्ल वाले बंदे को देखते हैं